अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं हूं इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आज मौजूद हूँ गुलशन इकबाल पार्क में। मेरे चाहने वाले यही जान नहीं पाते कि मैं पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 16 ममालिक देखे दुनिया के एक ही साल में। ज़्यादातर वक्त बाहर गुजरा। मैं आता था 15 दिन, 6 दिन, 22 दिन और फिर वापस चला जाता था, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ। लेकिन मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने पार्कों में से वीडियोस बनाए। दोस्तों, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी जगह आपको दिखानी है। और बिला मुबालगा 100 से ज़्यादा यूरोप की और दुनिया के दीगर ममालिक की वीडियोज़ हैं जो अनएडिटेड पड़ी हुई हैं। अभी वो एडिट होंगी, उसके बाद आप यकीनन वो वीडियोज़ भी देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपको देख के खुशी। ये हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैंने एकदम से आपको देखा, बड़ी खुशी हुई आपको देख के यहाँ पर। थैंक यू। क्या देखते हैं मेरा कंटेंट? आपका? हाँ जी, बिल्कुल देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। अच्छा होता है? हाँ, बहुत मजे का होता है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे और लोगों को दिखाते रहे दुनिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल जीते रहे। थैंक यू। दोस्तों, ये अक्सर ऐसे ही होता है, मैं वीडियो बना रहा था और बीच में मेरे चाहने वाले आ जाते हैं। इनकी फैमिली साथ थी, मैंने उनको शूट नहीं किया और बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, पहली तो बात यह है कि मैं लाहौर में हूँ और मेरे पास कमो बेश 100 से ज़्यादा अनएडिटेड वीडियो पड़े हुए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात हैं और यूरोप के और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के और अरब कंट्रीज़ के, वो आप आने वाले वक्तों में साथ साथ देखते रहेंगे। और बहुत सारे किस्से कहानियाँ आपको सुनाने वाले हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। लेकिन आज उन किस्सों में से एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ और वो बात बड़ी अहम है। दोस्तों, अभी मैं जब ओमान गया तो मैं सलाला में था और वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे सुलझे हुए एक साहब थे, बड़े पढ़े लिखे। तो उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया। तो वहाँ उनके कुछ अहबाब बैठे हुए थे, 8-10। गुफ्तगू शुरू हो गई और गुफ्तगू के अंदर उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया जो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। वाक़या ये था, वो अनाइट थे कुछ पाकिस्तानियों से जो ओवरसीज़ में आते हैं और काम करते हैं। उन्होंने वाक़या ये सुनाया कि एक साहब थे जो सलाला में 10 साल से मुकीम थे और बड़े पाक नेक 5 वक्त के नमाजी थे, हर वक्त तस्बीह पढ़ा करते थे और अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। तो उन साहब ने मुझे कहा कि वो साहब उनके पास आए और आके उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और मैं 1 महीने में तुम्हें वापस कर दूंगा। वो चंद लाख थे, 3 लाख थे या 5 लाख थे, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो कहते जी, मैंने उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल किया और राजदारी के साथ उनको 4-5 लाख जितने भी थे दे दिए। और 1 महीने बाद पता चला कि वो साहब हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए हैं और ओमान छोड़ दिया उन्होंने। ओमान का शहर है सलाला। तो कहते जी कि मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने उनके नंबर पे रब्ता किया, रब्ता नहीं हो सका। तो मुझे समझ आ गई कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो कहते मैंने इस बात का जिक्र अपने एक दोस्त से किया कि देखो यार, फ़लाँ साहब बड़े जाहिद और मुत्तकी थे और जाहिद साहब ने मेरे साथ ये किया कि मेरे पैसे लेके भाग गए। तो जिन साहब को बताया तो उन्होंने कहा जी कि ताड़े को लोग कितने पैसे लेते? उन्होंने कहा 5 लाख। उन्होंने कहा 5 लाख तो मेरा भी ला गए ने। कहता हमने एक एक करके जब 12 लोगों को बताया तो पता ये चला कि उनके अलावा 11 लोग और हैं जिनके वो पैसे लेके भाग गए और यही कहानी सुनाई थी कि मैं 1 महीने से पैसे वापस कर दूँगा। ये वाक़या मैंने भी सुना, लेकिन वहाँ पर बैठे हुए लोगों का और ये वाक़या सुनाने वाले साहब का ये कहना था कि यार ये पाकिस्तानी अच्छे नहीं हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अच्छे नहीं हैं। तो मैंने जब उनका ये वाक़या सुना तो मैंने कहा यार आप इससे वाक़या बुरा है, आपका नुकसान हुआ 12 लोगों का, लेकिन आप इससे नतीजा गलत अखज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ओवरसीज़ होती है ऐसे हैं। मैं कहा नहीं सर, ओवरसीज़ तो आप भी हैं। मैंने कहा आप इस सारे वाक़े में एक चीज़ मिस कर रहे हैं जो आपने खुद सुनाई है। वो कहते वो क्या? मैंने कहा एक बंदा 12 बंदियां नाल झूठ बोलता है और 12 लोगों के पैसे लेके भाग जाता है, तो आपने नतीजा ये निकाला कि पाकिस्तानी ठीक नहीं है, ओवरसीज़। मैं इससे नतीजा ये निकालूंगा कि एक बंदा बुरा था, 12 लोग बड़े जनरस थे, बड़े नेक थे, आसानियाँ तकसीम करने वाले पाकिस्तानी थे
مسلمان تھے جنہوں نے اپنے بھائی کی تکلیف کو سمجھا اور اس کو سب نے 5-5 یا جتنی لاکھ کی اماؤنٹ تھی وہ دی. تو آپ نتیجہ غلط نکال رہے ہیں. ایک بندہ غلط ہے, 12 پاکستانی اچھے ہیں. تو میجورٹی تو اچھوں کی ہوئی جنہوں نے اس پہ یقین کر کے اس کو پیسے دیے. تو وہ صاحب کچھ دیر خاموش رہے, اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. تو دوستو میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے تجربے میں اگر کوئی شخص 10 بار بھی یا مختلف اشخاص 10 بار بھی آپ کو دھوکہ دے جائیں تو کبھی بھی 25 کروڑ کے بارے میں اس طرح سے فیصلہ نہ کر لیا کریں, کیونکہ ہم پاکستانی 25 کروڑ ہیں. ہم وہ پاکستانی ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر ہاسپٹل چلتے ہیں, NGOs چلتی ہیں, لنگر چلتے ہیں اور ہاسپٹل چلتے ہیں, علاج ہوتے ہیں. تو ہمیشہ باجی چاہ میں واک تو بعد ہاں پکی گل میں چاہ پی کے جاؤں گا. تو دوستو نتیجہ اخذ کرتے وقت ہمیشہ آدھا خالی گلاس دیکھنے کے بجائے آدھا بھرا ہوا گلاس اگر ہم دیکھنا شروع کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ اچھی طرح بات سمجھ آئے گی. دوستو میرے پاکستانی بھائی بہت اچھے ہیں, خاص طور پہ جو اوورسیز میں کام کرتے ہیں, بڑے محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور آپ یقیناً جتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ باہر کی ہیں یا اوورسیز کے انٹرویوز ہیں, آگے بھی آپ دیکھتے رہیں گے. اینک بدلو, نظارہ خود بخود بدل جائے گا. آدھا خالی گلاس دیکھنا چھوڑنا پڑے گا افتخار رفیع کو, اور آدھا بھرا ہوا گلاس دیکھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. تب سمجھ آئے گی کہ اچھائی کیا ہے, محبت کیا ہے, اور ہماری قوم, ہمارے پاکستانی کتنے اچھے لوگ ہیں. دوستو ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا, اور وہ یہ کہ سائنس کے کچھ اسٹوڈنٹس نے ایک ڈڈو پکڑ کے لائے, مینڈک, اس کو ٹیبل پہ رکھا اور لیبارٹری میں, اور تالی بجائی تو وہ پھدک کے باہر چلا گیا. اس کو پکڑ کے لائے, اس کی ایک ٹانگ کاٹی, تالی بجائی تو وہ ٹیبل سے نیچے چھلانگ لگا گیا. اس کے بعد پھر پکڑ کے لائے, ٹیبل پہ رکھا, اس کی دوسری ٹانگ کاٹ دی, تو تالی بجائی تو وہ تھوڑا سا ہلا اور تھوڑا سا آگے گیا. اس کو پھر واپس لے کر آئے, اس کی تیسری ٹانگ بھی کاٹ دی, اور جب تالی بجائی تو ہلکا سا ہلا, اور جب اس مینڈک کی چوتھی ٹانگ کاٹی اور تالی بجائی تو وہ بالکل نہیں ہلا, ساکت تھا. تو نتیجے کی کتاب میں لکھا کہ ڈڈو کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو وہ بہرا ہو جاتا ہے. خدا را ایسے نہ کریں. اپنے پاکستانیوں سے, اپنے پاکستان سے بہت محبت کیجیے. بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے جان نثار ہیں, بڑی محبت کرنے والے. ایک بات کا جواب دیجیے گا, آپ نے کسی بھی پاکستانی سے معافی مانگی ہو, فوراً بعد میں کچھ دیر کے بعد اس نے آپ کو معافی دے دی ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں, بہت کم ریئر کیس ہوں گے 1-2 جس میں انہوں نے تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی نہ دی ہو. نہیں تو یاد کیجیے, آج تک آپ نے اگر زندگی میں 1000 معافیاں مانگی ہیں تو اس میں سے 99% معافیاں آپ کو دے دی گئی ہوں گی. یہ ہے ہمارا پاکستان, یہ ہے میرے پاکستانی. پاکستان زندہ باد. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.